कि बहुत सही काम है भगवान का भजन करना, और कोई यहाँ अपना नहीं है, सब कुछ छूट जाना है। यार एक बार तो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, क्या होती भगवत प्राप्ति, एक बार तो देखते हैं भगवान का भजन करके। ऐसी जिसकी इच्छा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य, संस्कार, कृपा एक साथ जब उदय होती है, तब उस मनुष्य के अंदर, उस प्राणी के अंदर ये बात आती है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। अब उसे सत्संग मिलता है पुण्य प्रताप से, भगवत कृपा से, तब उसके अंदर सद्विचार जागृत होते हैं। फिर वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है। जैसा सत्संग में सुना, बिल्कुल समझ लेना, अगर एक भी आचरण संत वाक्य या शास्त्र वाक्य के विपरीत है, वही आपकी साधना को चौपट कर देगा। एक भी आज्ञा का उल्लंघन आपको फंसा देगा माया में। अब वो अपने हृदय के भाव को लेकर चला, पूरी शक्ति लगा करके वो भजन करना शुरू किया। ऐसे कोई बिरले होते हैं, हजारों के अंदर पुण्य कृपा से साधु संग मिलता है, लेकिन वो विषय की तरफ ही खिंच कर जाना पसंद करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इतना खान पान भोग मिल रहा, 2-4 माला कर लिए, भक्ति बढ़िया, ये कोई चलना नहीं हुआ। चलना का मतलब है अपने पूरे समय को भजन में लगाना, पूरी शक्ति को शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। अब ऐसे थोड़ी कि भगवत मार्ग में आप चल दिए तो बड़ी, अब ऐसा तो नहीं कि आप भगवत मार्ग में चल दिए तो पूरा मार्ग सरल है। आकर्षण है, बाधाएं हैं। कोई कोई तो आकर्षण में ही फिसल गया, कोई बाधाओं से परास्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की गंदी प्रवृत्तियों से परास्त हो गया, कोई लाखों में एक आदमी इन बाधाओं को, इनको सबको चीरता हुआ पूरी शक्ति लगा के भजन करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक। प्रयत्न, अभी प्रयत्न के लिए जो आवश्यक बात बताई, जैसे आपको गुरुदेव मिले, मंत्र मिला, तो मंत्र सिद्ध करने के लिए स्थान चाहिए। किसी संत का सिद्ध पीठ स्थान या पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ, या गंगा यमुना का किनारा, या कोई पूज्य पर्वत शिखर, या तुलसी कानन, गौशाला, देवालय, पीपल, आंवला का वृक्ष, या बड़ा सरोवर, उनका तट, पवित्र सरोवर, उनका तट, इन पे मंत्र सिद्ध होता है। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान। जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत, गिरिराज जी, कामदेव जो वहाँ कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में, उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहाँ विराजमान है, उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में।
अरबों गुना का मतलब एक अरब नाम घर में जप किए और एक नाम वृंदावन में जप किए, अरबों, अरब नहीं अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना। गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके, अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जब कर ले पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हों, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त है, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन।